हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्काई नोट्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके जनरल एंट्री के चैप्टर को। तो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पहला था रियल अकाउंट, जिसमें हम डीआर कर रहे थे व्हाट कम्स इन, और सीआर कर रहे थे व्हाट गोज। ठीक है भाई। दूसरा था हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम डीआर कर रहे थे रिसीवर को और सीआर कर रहे थे गिवर। तीसरा नॉमिनल, इसमें हम सारे एक्सपेंसेस को और हमारे लॉसेस को बीआर करते हैं और क्रेडिट करते हैं हमारी सारी इनकम्स एंड गेन्स को। चलो अच्छा, इतना हमने पढ़ लिया था कि हमारे 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। उसमें हम पहला था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा एसेट्स के लिए होता था, पर्सनल अकाउंट हमारा पर्सन्स के लिए होता था, और ये हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए होता था। और इसमें हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आपके सामने कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका डिस्काउंट के बारे में और आपके रिटर्न्स के बारे में। चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिटर्न्स क्या होता है। रिटर्न्स होता है कि जब हमने कुछ चीज परचेज करी और हमको वो सामान सही नहीं लगा तो हमने उसको बाद वापस सेलर को दे दिया, और ऐसा ही कि किसी ने हमसे परचेज करा होगा और उसने हमको सामान, उसको डिफेक्ट लगा और उन्होंने हमको रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न्स 2 में हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है परचेज में, और दूसरा आपका हो सकता है सेल्स। ठीक है, तो एक होगा आपका परचेज रिटर्न्स और दूसरा होगा आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न कब होगा? जब हम कुछ चीज परचेज कर ली है उसके बाद हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए है परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न आपके लिए क्या है कि जब आपने सेल करा और सामने वाले कस्टमर ने आपको वापस गुड्स भेज दिए, तब वो आपके लिए है सेल्स रिटर्न। ठीक है बच्चा? ठीक है, पहली चीज समझनी जरूरी है कि जब भी हम कुछ परचेज करते थे तो वो हमारे लिए डेबिट। ठीक है, तो जब हमारे लिए परचेज रिटर्न होगा, मतलब हमारे पास वापस गुड्स आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स। चलो, सेल्स हमारी हमेशा सीआर होती है, और जब हम सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आ रहा है तब वो हमारे लिए हमेशा डीआर होगा। ये 2 चीज समझनी बहुत जरूरी है कि परचेज जब होता था तब हमारे लिए डेबिट होता था, तो परचेज रिटर्न हमारे लिए क्रेडिट होगा, और सेल्स हमारे लिए सीआर होती थी तो सेल्स रिटर्न हमारे लिए डीआर होगा। चलो ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं और एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। चलो, सबसे पहले है परचेज रिटर्न की, और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ हमने परचेज करा और हम उसको वापस दे रहे हैं, तो हमारे पास से जा रहा है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं आउटवर्ड, कि हमारे पास से चीज जा रही है। तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। दोनों वर्ड सेम है, कहीं आपका परचेज रिटर्न लिखा है और कहीं आपका रिटर्न आउटवर्ड लिखा है, तो आउटवर्ड मतलब जा रहा है कुछ हमारे पास, तो वो है हमारे लिए परचेज रिटर्न। चलो, एग्जांपल क्या दे रखा है आपको कि हमने पहले परचेज करे गुड्स फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, कितने रुपए के?
20,000 रुपए के और क्रेडिट पे लिए। क्रेडिट पे लिए मतलब हमारे पास से कैश नहीं गया, कैश नहीं लिया, मतलब उधार पे लिए हमने और हमने कैश अभी तक पे नहीं करा है। तो जनरल एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट क्या होता है? डीआर होता है। अभी हमने पढ़ा कि परचेजेस आपकी हमेशा डीआर होगी। चलो ठीक है, समझ आया? और क्रेडिट पे ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास से गया क्या? वो कुछ गया ही नहीं हमारे पास से कैश, मगर हमको गिवर का नाम पता है तो हम गिवर का नाम लिख देंगे। इसमें आएगा कि राहुल ट्रेडर्स, ठीक है। कितना अमाउंट है? 20,000। 20,000 इधर, 20,000 इधर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था। अब है रिटर्न गुड्स वर्थ 2,000 रुपए, मतलब जो हमने परचेज करे राहुल से, राहुल ट्रेडर से जो हमने परचेज करे 20,000 के, उसमें से हमने 2,000 के उनको वापस दे दिए। ठीक है, कि हमने 20,000 के गुड्स उनसे खरीदे थे और 2,000 के हमने उनको रिटर्न वापस कर दिए। तो परचेज यहाँ पर डीआर हो रही थी और परचेज रिटर्न हमेशा आपका सीआर होगा। तो गुड्स जा किस पे रहे हैं? राहुल पे जा रहे हैं। यहाँ क्रेडिट हुआ था राहुल, तो वापस किस पे जा रहे हैं? राहुल पे। तो राहुल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। और परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न हमेशा आपकी सीआर होती है भाई। परचेज रिटर्न, ठीक है। कितने के बोले? 2,000। 2,000 यहाँ और 2,000 यहाँ पे। ठीक है, इतना आगे समझ में कि हमने करा क्या है कि पहले हमने डाली परचेज की एंट्री कि हमने कितने के गुड्स परचेज करे। तो हमने राहुल ट्रेडर्स से खरीदे तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया और परचेजेस हमारी डेबिट होती है। जब हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तो परचेज रिटर्न है, परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। चलो ये तुम्हें पता चल गया क्रेडिट होगा तो कुछ ना कुछ डेबिट भी होना है। ठीक है, तो डेबिट क्या हो रहा है? हमारे जिसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? राहुल ट्रेडर्स को। तो ट्रेडर्स, राहुल ट्रेडर्स हमारे डेबिट हो गए। चलो अगले पे आते हैं, सेल्स रिटर्न की। ठीक है, परचेज रिटर्न को हम बोलते थे रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स मतलब हमने सेल करा कुछ, हमने बेचा कुछ और उसके बाद वो कस्टमर हमको रिटर्न कर रहा है तो अब की बार हमारे पास आ रहा था। परचेज रिटर्न में हम हमारे पास से जाता है, हम रिटर्न किसी और को करते हैं, और सेल्स रिटर्न में हमारे पास आता है। तो सेल्स रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है। चलो इसकी जगह एंट्री करेंगे। चलो क्या लिखा है कि हमने सोल्ड करे गुड्स अमन को ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचे। कितने के बेचे? 15,000 के बेचे। ठीक है, सेल्स करिए, सेल्स में कैश आता था मगर हमने किसमें कैश पे तो बेचा नहीं, हमने कैश पे बेचा नहीं तो हमारे पास आया तो कुछ नहीं। जो हमारा पहला रूल है कि व्हाट कम्स इन, वो तो हुआ नहीं, मगर हमको इसमें रिसीवर का नाम पता है ना, ये रिसीवर है तो रिसीवर को डीआर कर दीजिए। तो अमन डेबिट हो गए। किससे हो रहे हैं? क्योंकि हमने सेल्स करी और सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। तो 15,000 इसका अमाउंट। चलो आगे देखते हैं क्या बोला उन्होंने कि अमन ने, जिसको हमने अमन को बेचा और अमन ने 15,000 गुड्स की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दिए हमारे पास। परचे यहाँ सेल्स क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न इसका अपोजिट मतलब डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट आपका दिया हो गया। किससे? अमन से, क्योंकि कैश कुछ तो पता नहीं मगर हमारा अमन
क्योंकि अमन अब की बार क्या है इसमें, इसमें अब रिसीवर है वो, तो इसमें वो गिवर है। ठीक है, समझ में आया? आपकी एंट्री इसमें हो गई है कि सेल्स रिटर्न आपकी हमेशा डेबिट होगी, कितने से, 1500 रुपए से, और अमन के पास जा रहे हैं और ये आ गया 1500 रुपए। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। ये दो कंसेप्ट हमने समझ लिए कि परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न होता क्या है, और एक एक हमने एग्जांपल भी उसमें कर लिया। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं डिस्काउंट के बारे में। चलो ठीक है, अब है आपका चलो डिस्काउंट भी आपका दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक है आपका डिस्काउंट और एक है आपका डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ कब है? डिस्काउंट अलाउ जब है जब आप अपने कस्टमर को कुछ सामान बेच रहे हो और उसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो हम इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं दूसरे कस्टमर को। तो डिस्काउंट अलाउ कब होगा? हमेशा आपका सेल्स के टाइम होगा, जब आप सेल कर रहे हो। ठीक है बच्चा। और डिस्काउंट रिसीव अब की बार हमको मिल रहा है, मतलब मैं सामान लेने गया, परचेज करने गया कुछ, और मैंने कुछ सामान परचेज करा और उन्होंने मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो मुझे मिल रहा है। तो ये मिलेगा आपको जब आप परचेज करने जाओगे। ठीक है, समझ में? और यही है कि जब आप सेल्स की एंट्री करोगे और सेल्स में आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड है आपके, और जब आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव है। ठीक है, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि जब आप दोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड आएगा, और जब आपको मिलेगा तो डिस्काउंट रिसीव आएगा। चलो इसके आगे और पढ़ो। ठीक है, डिस्काउंट आप दे रहे हो, जब मतलब आप सामने वाले कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, एक तरीके का आपके लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं आपके? दिया डेबिट। तो ये हमेशा डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट। डिस्काउंट रिसीव अब की बार आपको मिल रहा है तो आपके लिए एक तरीके का गेन है या इनकम है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होता है? सीआर होता है। तो डिस्काउंट हमेशा रिसीव आपका हमेशा सीआर होगा। ठीक है, और इतना, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, कि मैंने डिस्काउंट अलाउड देख लिया और डिस्काउंट रिसीव देख लिया। चलो डिस्काउंट जब दोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है, अलाउड हमेशा डेबिट होगा, और जब भी आपको मिलेगा वो हमेशा आपके लिए क्रेडिट होगा। और डिस्काउंट आपका दो तरीके से होता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। चलो दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिलता है वो हमेशा आपको एमआरपी की वैल्यू पे मिलता है, समझ में आया? और कैश डिस्काउंट जो होता है वो आपको आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये समझने की बात है। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या देंगे? सबसे पहले आपका ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद आपका कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो ऑल कस्टमर को मिलता है, सारे कस्टमर को मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। ये हम इसलिए देते हैं बेसिकली कि हमारी सेल्स जो है बढ़ सके।
हमने क्या करा कि हमारे सारे कस्टमर्स को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, और हमने ये कहा कि इसके वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, तो हम एमआरपी की वैल्यू पे तेज डिस्काउंट देते हैं और उसे सस्ते में बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। कैश डिस्काउंट हम क्या कब देते हैं? कैश डिस्काउंट हमको सिर्फ मिलता है कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कैश डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं कि हमारे जो पैसा डूबने का खतरा है, कि हमारा पैसा मिलेगा नहीं, वो कम हो जाए। हम ये बोलते हैं कस्टमर को कि भाई आप अभी कैश में पेमेंट कर दीजिए और आपको ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा 10%, और साथ में मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो 2% के उसमें वो कैश पेमेंट एकदम कर देते हैं, तो इसलिए उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट, जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट के बाद दिया जाता है हमेशा। ठीक है, इसको नॉट, इसको हम शो करके नहीं दिखाते। ठीक है, और इसको हमको सेपरेटली शो करना पड़ता है। इन लेजर में इसको हमको दिखाना पड़ता है कि कितना हमने कैश डिस्काउंट दिया है और ट्रेड डिस्काउंट कब दिया, हमको शो करके दिखाना नहीं होता अकाउंट्स में। इन ठीक है, चलो जैसे ट्रेड डिस्काउंट, जैसे 50,000 का सामान था और मैंने बोला कि मैं उस पर ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं 10%, तो इसका 10% कितना हुआ? 5,000। तो मैं इसको सीधा माइनस कर दूंगा उसके एमआरपी की वैल्यू से, मतलब 50,000 में सीधा 5,000 माइनस करूंगा और बचा कितना? 45, और एंट्री जो पास करूंगा वो सीधा 45 से कर दूंगा। 5,000 ये रिकॉर्ड करने की मुझे जरूरत नहीं है जब ट्रेड डिस्काउंट की बात है। और कैश डिस्काउंट आपको सेपरेटली शो करके दिखाना पड़ता है जर्नल में। ठीक है, समझ में आया? तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको हम उसके एमआरपी से माइनस करके एंट्री डाल देते हैं और उसको शो करके नहीं दिखाते, मगर कैश डिस्काउंट को हमको शो करके दिखाना पड़ता है। चलो आगे एंट्री देखते हैं। ये है आपका डिस्काउंट अलाउ, जब हम आप डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, दे रहे हो तो आपके लिए हमेशा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अमन ने हमको 10,000 रुपए देने थे और उसने कितने दिए? 9,800 रुपए हमको दिए, और डिस्काउंट 200 रुपए का। ठीक है, समझ में आया कि अमन ने 10,000 रुपए देने थे और उसने कितने पे करे? 9,800 रुपए, और उसको डिस्काउंट मिल गया 200 रुपए का। चलो, मतलब हमारे पास क्या आया? पैसा आया, क्योंकि उस अमन ने हमको देने थे पैसे, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कितना पैसा आया? 9,800। चलो, किससे आया? किससे आया भाई? अमन से आया। चलो, अमन से आया। कितना रुपए आने थे उससे? 10,000। यहां आएगा जो अमन है, जिससे मिलना है, उसके सामने तो बिल्कुल जितना मिलना था उतना ही आएगा। 10,000 रुपए देने थे उसने और दिए कितने? 9,800 रुपए, और 200 रुपए इधर कमा रहे हैं। 200। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ करा है, और ये हमेशा आपका डेबिट होगा। मैंने बताया था कि डेबिट हो गया। यहां पर ये डेबिट हो गया, देखो 200 रुपए से। तो इसकी एंट्री ऐसे बनेगी। ठीक है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया जितना पैसा एक्चुअल में आया है, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया जितना हमने डिस्काउंट दिया है, और जिसको दिया है वो क्रेडिट हो गया। चलो 10,000, उस इसमें तो पूरा अमाउंट आएगा कि जितना अमाउंट हमने दे रहा था। आगे चलते हैं। चलो, अब है आपका डिस्काउंट रिसीव। अब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो एक तरीके की इनकम है भाई। इनकम है तो हमेशा क्रेडिट होगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी ओन राहुल ट्रेडर्स 8,000 रुपए। अब की बार वी लिखा है, मतलब हमने देने थे कितने रुपए?
8,000 रुपए, 8,000 रुपीज हमने देने थे और हमने कितने पे करे? 7,850, 7,008 मतलब 7,850 रुपए हमने पे करे और हमको डिस्काउंट मिल गया 150 रुपए का। भाई जी हमको डिस्काउंट मिल गया 150 रुपए का। चलो हमने पे करा है, किसको पे करा? राहुल ट्रेडर्स को। तो राहुल ट्रेडर्स उसको मिल गया, राहुल ट्रेडर्स अकाउंट आपका दिया हो गया। ठीक है, समझ में आया? कैसे पे कर रहे हैं? कैश से। तो हमारे पास कैश कम हो रहा है और डिस्काउंट हमको मिल रहा है। डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा क्रेडिट होगा। चलो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। चलो कितने पे करने थे? जिसको पे करना है उसके में पूरा अमाउंट कितना? 8,000 रुपए। कितना पे करा वो कैश में? कितना पे करा हमने? कितना पे करा? 7,850 और डिस्काउंट कितना मिला? 150 का डिस्काउंट हमको मिल गया। ये हमारा चलो जी ऐसी एंट्री बननी है। उसमें डिस्काउंट डेबिट हो रहा था क्योंकि हम उसमें हमारे लिए एक्सपेंस था, ये हमारे लिए इनकम है क्योंकि हमको मिल रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और हमेशा याद रखना जब भी जहां नाम है वहां तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना हमने एक्चुअल में पे करना था। जैसे इस वाले एंट्री में देखो, इसमें कितना पे करना था हमने? 10,000 रुपए। तो अमन के आगे पूरा 10,000 रुपए और जितना पे करा वो कैश में और जितना मिल गया वो डिस्काउंट। चलो समझ में आ गया? अब है आपका फुल फ्लेज। चलो एक बार रिवीजन कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि भाई परचेज रिटर्न क्या होता है, हमने पढ़ा सेल्स रिटर्न क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, फिर डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अब देखते हैं। परचेज हमारी डेबिट होती थी तो परचेज रिटर्न हमारा हमेशा सीआर होगा। चलो सेल्स हमारी सीआर होती थी तो उसका उल्टा सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हमेशा डेबिट। डिस्काउंट रिसीव हमें मिल रहा है तो इनकम है तो हमेशा क्रेडिट। ये याद रख लीजिए, ये जब तक याद रखोगे तब तक कोई भी जनरल एंट्री खराब नहीं होगी, क्योंकि परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमारा उसका अपोजिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा हो रहा है, जैसे ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है क्योंकि आप दे रहे हो सामने वाले कस्टमर, तो वो डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव आपको मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। चलो जी क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है बाइन प्रैक्टिस क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने परचेज करे हैं गुड्स। ठीक है, किस पे खरीदे हैं? क्रेडिट पे खरीदे हैं। कितने? 25,000 रुपए। नहीं कर दूं इसके एंट्री? यहाँ पे होगी तो नहीं, चलो कर देते हैं जितनी हो रही है। चलो परचेज करे हमने गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, मतलब हमने कैश में पेमेंट नहीं करी, हमने उधार पे लिया है। तो परचेज करा है तो सबसे पहले परचेज हमेशा क्या होंगे? आपके डेबिट। परचेजेस काउंट किससे? गिवर कौन है? मोहन, तो मोहन हमारा क्रेडिट हो गया।
कितना अमाउंट? 25,000। चलो दूसरी एंट्री आपकी, रिटर्न गुड्स वर्थ 3,000 टू मोहन। चलो जिसको हमने खरीदे थे, मोहन से हमने 25,000 के गुड्स खरीदे थे और हमने उनको 3,000 के गुड्स वापस कर दिए। चलो यहाँ परचेज डेबिट था तो इधर परचेज हमारी क्रेडिट हो जाएगी, परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो जाएगी, परचेज चलो क्रेडिट होगी। डेबिट कौन होगा? किसको दे रहे हैं हम वापस? मोहन को। मोहन यहाँ क्रेडिट था और मोहन यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा। आपकी बात कितना अमाउंट? 3,000 रुपए। 3,000 इधर और आपका 3,000 इधर। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अब तीसरी एंट्री है आपकी कि हमने सोहन को गुड्स सोल्ड करे हैं क्रेडिट। ठीक है, कि हमने सोहन को गुड्स सोल्ड करे हैं क्रेडिट पे कितने के? 20,000। चलो सोल्ड करे हमने, तीसरी एंट्री है, क्रेडिट पे करे सोहन को, तो कैश नहीं आया तो सोहन जो रिसीवर है उसको डीआर कर दीजिए, और सेल्स करी है तो सेल्स हमेशा आपकी क्रेडिट होगी। कितना अमाउंट है? 20,000 रुपए। 20,000 20,000। चलिए 4। चलो सोहन ने रिटर्न कर दिए गुड्स 2,000 के। चलो जो हमने उनको सेल करे थे उन्होंने हमको वापस रिटर्न कर दिए। चलो यहीं से सेल्स क्रेडिट हुई तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया जी। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। किसने किए? सोहन ने, तो सोहन हमारा क्रेडिट। कितना अमाउंट था? अमाउंट है 2,000 रुपए। 2,000 रुपए जी। 2,000 चलो पढ़ते हैं क्या हो रहा है। चलो ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी। सोहन पेड द बैलेंस अमाउंट एंड was allowed a discount of 500। ठीक है, मतलब सोहन ने हमको पे करा, बैलेंस अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेंगे, और हमने डिस्काउंट कितना दिया उनको? 500 रुपए का। अलाउड लिखा है देखो साफ सीधा, अलाउ कर रहे हैं, हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो भाई एक्सपेंस है तो हमेशा दिया। ठीक है, सोहन को हमने कितने के बेचे थे? 20,000 के गुड्स बेचे थे और उसने 2,000 के वापस कर दिए। 2,000 के वापस कर दिए तो 2,000 इसमें से माइनस होगी, तो कितने के थे? 18,000 रुपए उन्होंने हमको पे करने थे भाई सोहन ने। ठीक है, और 18,000 रुपए उसने पे करने थे और उसमें से हमने उसे 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया। चलो इसमें से भी हम माइनस कर दो, कितने रुपए? 500 रुपए। और ये किस चीज के हैं? ये आपका डिस्काउंट। कितना अमाउंट है? 17,500। 17,500 रुपए, इतने वो हमें पे करेंगे। अब सोहन हमको कितना पे कर रहा है? 17,500, और उसने देने कितने थे? 18,000 रुपए, इसमें से हमने 500 रुपए उनको डिस्काउंट दे दिया। चलो पे कर रहा है हमको, तो हमारे पास क्या आ रहा है? वो हमको पे कर रहा है तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अमाउंट आपका डीआर हो गया जी। ठीक है, कौन दे रहा है? सोहन दे रहा है भाई, सोहन दे रहा है। कितने देने थे उसने? 18,000 रुपए निकाले हमने कि उसने 18,000 रुपीज हमको पे करने थे, तो जितने पे करने हैं सोहन के नाम के आगे। चलो, और कितने पे करे? कितने निकाले थे हमने? 17,500 रुपए, इतने उसने एक्चुअल में हमको पे करे, तो कैश के आगे
17,500 और उन्होंने 500 हमने डिस्काउंट दिया, एक्सपेंस था देना तो हमेशा डेबिट होगा, तो डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड काउंट डेबिट कितना 500 रुपए बन गई जी आपकी जनरल एंट्री। चलो एक जगह छोड़ दीजिए हमेशा, वैसे तो जगह छोड़ने की बात है नहीं, जितना आप समझ गए होंगे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने खुद बता रखा था कि हमने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया भाई, तो 500 हमेशा 500 हमने यहाँ लिख दिया और ये हमने अमाउंट निकाल दिया था भाई कि उसने देखो 20,000 के उसने हमने बेचे थे, 2 के उसने वापस कर दिए, तो 18,000 उसने देने थे भाई, 18,000 उसने देने थे, उसमें से हमने 500 का उससे डिस्काउंट दे दिया और 17,500 रुपये उन्होंने हमको दे दिया। चलो जी आखिरी एंट्री ये वाली होगी, पेड मोहन। अब हम मोहन को पे कर रहे हैं और इसमें भी बैलेंस अमाउंट है भाई, इसमें भी निकालना पड़ेगा बैलेंस। चलो काम करते हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ज्यादा छोटा हो गया यार। ठीक है चलो, पेड मोहन द बैलेंस अमाउंट एंड रिसीव डिस्काउंट। चलो उन्होंने ये बता दिया कि हमको 400 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है भाई, ठीक है 400 रुपए हमें वो डिस्काउंट के तौर पे दे रहे हैं। और अब की बार क्या है, रिसीव, रिसीव मतलब इनकम हो रही है, इनकम हो रही है तो हमेशा क्रेडिट होगी। चलो अब बैलेंस निकाल, चलो 25,000 रुपए के हमने परचेज करे थे मोहन से, ठीक है, और कितने वापस कर दिए, 3,000 के वापस कर दिए थे। चलो 3,000 के हमने वापस कर दिए थे, तो 22,000 रुपए देने थे, हमने उनको इतना अमाउंट पे करना था 22,000 रुपए का, ठीक है, उन्होंने 400 का डिस्काउंट दे दिया भाई इस पे। चलो भाई मेहरबानी उनकी, 400 रुपए उन्होंने डिस्काउंट के तौर पे दे दिए, ये हो गया आपका 21,600 रुपए, ये हमने एक्चुअली पे करे होंगे, ठीक है, ये हमारा है डिस्काउंट जो हमको मिला है और ये हमने पे करे 21,600 रुपए। चलो एंट्री डाल दीजिए, करते हैं कितनी एंट्री होगी, 5 होगी भाई, 6। चलो अब हम पे कर रहे हैं और किसको कर रहे थे पे, मोहन को। चलो तो मोहन को मिल रहा है भाई पैसा, तो मोहन हमारे डेबिट हो गए जी। क्या कर रहे हैं, कैश से पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से कम हो गया और डिस्काउंट हमको मिल रहा है, डिस्काउंट मिलता है तो हमेशा डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है भाई, रिसीव अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। हमने कितने रुपए देने थे, 22,000 रुपए देने थे भाई, 22,000 रुपए हमने देने थे, डिस्काउंट उन्होंने हमको दे दिया 400 रुपए का, फिर 21,600 रुपए हमने उनको दे दिया। बस यही करना था इसमें एंट्री में कि भाई मोहन के आगे तो उतना ही अमाउंट आएगा जितना हमने एक्चुअली पे करना था भाई, 22,000 रुपए जो हमने निकाल दिया था रिटर्न माइनस करने के बाद। फिर कैश हमने कितना पे करा, 21,600 रुपए पे करा और 400 का कम है डिस्काउंट हो गया, ठीक है महाराज। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, जितना हमने समझा था कि, और ये याद करना जरूरी है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है तो एंट्री बनेगी नहीं। याद रखिए कि परचेज हमारा डीआर होता है तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा सीआर हो गया, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है तो उसका उल्टा तो बीआर हो गया सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हम दे रहे हैं भाई सामने वाले को, ठीक है, हमारे लिए एक नुकसान है, नुकसान है तो हमेशा बीआर। डिस्काउंट रिसीव, रिसीव मतलब हमको मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है तो वहां हमारा क्रेडिट हुआ, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। परचेज की एंट्री हमने कर ली, ठीक है, क्योंकि हमने एक क्रेडिट पे लिया था, फिर परचेज रिटर्न कर लिया, यहाँ डेबिट हुआ देखो परचेज और यहाँ क्रेडिट हो गया, जितना अमाउंट दे रखा था उन्होंने उससे क्रेडिट कर दिया और मोहन को हमने डेबिट कर दिया। इसके बाद सेल्स हमने करी, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है, सेल्स रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, डेबिट होगा जितना अमाउंट दिया, ठीक है। उसके बाद हमने पेमेंट किया, वैल्यू निकाली कि भाई उन्होंने बोला बैलेंस अमाउंट हमने पे कर दिया, बैलेंस निकाल दो, ठीक है,
20,000 में से 2,000 हमको वापस आ गए थे, तो 12,000 रुपये हमको मिलने थे भाई, उसमें से हमने डिस्काउंट दे दिया और इसकी वैल्यू भी हमने आराम से निकाल दी है। चलो ठीक है, और ये वाले ये हमने पे करने थे, 25,000 के हमने खरीदे थे, 30 के हमने रिटर्न कर दिए थे भाई, तो 22,000 रुपये हमने पे करने थे उनको, मगर उन्होंने हमें 400 का डिस्काउंट भी दे दिया, फिर हमने 400 भी माइनस कर दिया और इतने हमने एक्चुअल में पे करे। ये एक्चुअल पे अमाउंट है, ये हमारा एक्चुअल पे अमाउंट है, इतना हम एक्चुअली में उसे पे कर रहे हैं और 400 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। चलो बच्चे ठीक है, ये पूरा हो गया है, एक बार मान लीजिए। यहां से हमने पढ़ा परचेज रिटर्न से, जिसको हम आउटपुट भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ा कि हमेशा परचेज रिटर्न हमेशा आपकी क्रेडिट होगी भाई। फिर आपका था सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होती है तो परचेज रिटर्न हमेशा डेबिट होगी। उसके बाद हमने डिस्काउंट पढ़ा भाई, डिस्काउंट अलाउड होता है और एक डिस्काउंट रिसीव होता है। एक डिस्काउंट वो होता है जो हम देते हैं और एक डिस्काउंट वो होता है जो हमको मिलता है। फिर ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, वो भी हम कैश डिस्काउंट होता है और आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमने देख लिया कि जब हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो रहा है, जब हमको मिलता है तो इनकम है तो क्रेडिट हो रहा है, और उसके बाद हमारा ये। चलो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आगे हम ऐसे ही आपकी जनरल एंट्रीज को कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है और ऐसे ही हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चा थैंक यू।